नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की एक बहुत ही जरूरी धारा सेक्शन 96 के बारे में। ये सेक्शन आप कह सकते हैं बच्चों को शोषण से बचाने के लिए एक नई ढाल की तरह काम करता है। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये कानून किसी बच्चे का शोषण होने से पहले उसे रोकता कैसे है। क्योंकि देखिए, बात सिर्फ सजा की नहीं है, बात है रोकथाम की, प्रिवेंशन की। तो चलिए समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि हम असल में किस तरह के छिपे हुए खतरे की बात कर रहे हैं। इसको समझने के लिए एक बहुत ही आज के ज़माने का उदाहरण देखते हैं। अब देखिए, ये एक ऐसी सिचुएशन है जो आज के डिजिटल वर्ल्ड में बहुत कॉमन हो गई है, ऑनलाइन ग्रूमिंग। ये अक्सर भरोसे और झूठे वादों के पर्दे के पीछे ही तो होती है, और इसीलिए खतरा पहली नज़र में दिखाई नहीं देता। और बस इसी तरह के छिपे हुए खतरों से निपटने के लिए भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 96 को लाया गया है। अगर इसे बिल्कुल आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है कि अगर कोई भी किसी बच्चे को यौन शोषण के इरादे से कोई भी काम करने के लिए उकसाता है या मनाता है तो वो एक अपराधी है। बस इतना ही। इस कानून की सबसे खास बात पता है क्या है? ये सिर्फ उस शख्स को नहीं पकड़ता जो आखिर में शोषण करता है, बल्कि उन लोगों को भी निशाना बनाता है जो उस शोषण के लिए रास्ता तैयार करते हैं। इसीलिए हमने इसे ढाल कहा। ये पहले वार से ही बचाती है। तो अब सवाल ये है कि इस अपराध को साबित करने के लिए क्या-क्या जरूरी होता है। चलिए, इसके जो मुख्य तत्व हैं उनको एक-एक करके समझते हैं। देखिए, जो बात इस कानून को इतना मजबूत बनाती है वो है इसका दायरा। मतलब उकसाना किसी भी तरीके से हो सकता है, चाहे वो सोशल मीडिया पे ग्रूमिंग हो, नौकरी या पैसों का झूठा वादा हो, इमोशनल ब्लैकमेल हो या फिर सीधी सीधी धमकी। ये सब कुछ इसके अंदर आता है। और हाँ, एक और जरूरी बात, अपराध होने के लिए बच्चे को कहीं ले जाना या किडनैप करना जरूरी नहीं है। अगर इरादा गलत है तो किसी बच्चे को सिर्फ कार में बैठने के लिए मनाना या किसी से मिलने के लिए कहना या किसी पार्टी में जाने के लिए फुसलाना, ये सब भी इस सेक्शन के तहत अपराध माना जा सकता है। अब आते हैं दोषी मन यानी मेंस रेया पर। कानून यहाँ दो तरह की मानसिक स्थिति देखता है। पहला है इरादा या इंटेंट, मतलब जहाँ अपराधी का मकसद ही यौन शोषण था, और दूसरा है जानकारी या नॉलेज, मतलब हो सकता है उसका मकसद कुछ और हो लेकिन उसे ये अच्छे से पता था कि इसका नतीजा यौन शोषण हो सकता है। दोनों ही सूरतों में वो दोषी है। अब ये शब्द अवैध यौन संबंध का मतलब भी समझ लेते हैं। ये बहुत साफ है, क्योंकि भारत में 18 साल से कम उम्र का कोई भी व्यक्ति कानूनी तौर पर यौन संबंध के लिए सहमति यानी कंसेंट नहीं दे सकता। इसलिए उनके साथ की गई कोई भी यौन गतिविधि अपने आप में ही अवैध है। यहाँ पर सहमति का तो सवाल ही पैदा नहीं हो। और ये कानून पूरी तरह से जेंडर न्यूट्रल है, मतलब ये लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं करता। 18 साल से कम उम्र का हर व्यक्ति बच्चा है और ये सेक्शन उन सभी को बराबर की सुरक्षा देता है। तो अब सबसे अहम सवाल, अगर कोई इस अपराध का दोषी पाया जाता है तो फिर उसे सजा क्या मिलती है? इस अपराध के लिए सजा है 10 साल तक की जेल। इससे साफ पता चलता है कि कानून इसे कितना गंभीर अपराध मानता है। और सिर्फ जेल ही नहीं, इसके साथ साथ जुर्माना भी भरना पड़ेगा, और ये जुर्माना अनिवार्य है, ऑप्शनल नहीं। तो चलिए अब जरा बड़े पैमाने पर देखते हैं कि आखिर ये कानून इतना ज्यादा जरूरी क्यों है। इसका असली महत्व क्या है? असल में ये कानून शोषण की पूरी सप्लाई चेन को तोड़ने के लिए बनाया गया है। सोचिए, ये सिर्फ उस इंसान को सजा नहीं देता जो आखिर में अपराध करता है, बल्कि उन सभी बिचौलियों को, उन फैसिलिटेटर्स को भी निशाना बनाता है जो उस अपराध को मुमकिन बनाते हैं। मतलब चाहे वो बाल तस्करी हो, ऑनलाइन ग्रूमिंग के बड़े बड़े नेटवर्क हों, बाल वेश्यावृत्ति हो या फिर अच्छी नौकरी या मौकों के नाम पर होने वाला शोषण हो, ये एक अकेला कानून इन सभी खतरनाक अपराधों के नेटवर्क को तोड़ने में एक बहुत बड़ा हथियार है। और अब इस कानून की सबसे जरूरी और सबसे शक्तिशाली बात, इस अपराध के लिए असल में यौन शोषण का होना जरूरी है ही नहीं। सिर्फ गलत इरादे से किसी बच्चे को फुसलाने की कोशिश करना, बस वही अपने आप में एक पूरा अपराध है। और यही वो चीज़ है जो इस कानून को इतना पावरफुल बनाती है। ये अपराध होने से पहले ही उस इरादे को ही अपराध बना दे